आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मिंबर पार्लियामेंट को ज़ैब नहीं देती, सरकारी अफसरान के साथ दादागिरी। एमएलसी अंबादास दानवे ने की इम्तियाज जलील पर तनकीद। मुंबई और पूना की तर्ज पर अब औरंगाबाद में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत। नारेगांव में कब्रिस्तान के लिए दी जाए जमीन, भारत मुक्ति मोर्चा ने किया जिला कलेक्टर से मुतालबा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने दिया वजीर आला फंड को 20 लाख रुपए का अतिया। अब खबरें तफसील से। डिप्टी लेबर कमिश्नर के साथ मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के तनाज़े पर बात करते हुए एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि अवामी नुमाइंदे सरकारी अफसरान पर दबाव डालने की कोशिश ना करें। संगीन हालात में अवामी नुमाइंदों को भी सरकारी अफसरान के साथ हम आहंगी बनाए रखने की ज़रूरत है। 1 जून को सीलशुदा दुकानों के मालिकान के मसले पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने डिप्टी लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पोड़ को सख्त लताड़ लगाई थी, जिसके बाद शैलेंद्र पोड़ ने इम्तियाज़ जलील के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। इस वाक़े के तनाजुर में बात करते हुए एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया ने ब्रेक दी चैन के तहत पाबंदियाँ आयद की थी। शहर में 3 लाख के करीब दुकानें और कारोबारी इदारे हैं। तमाम दुकानदारों ने कानून का एहतराम किया। महज चंद दुकानदारों ने कानून की खिलाफ वर्जी की। इन चंद दुकानदारों की हिमायत करके सरकारी अफसरान पर दबाव डालना, दादागिरी करना इंतहाई गलत है। दानवे ने कहा यह वक्त टकराव का नहीं, ऐसे मौक़ों पर सियासत से बाज रहना चाहिए। तमाम सरकारी अफसरान के साथ मिलजुल कर हम आहंगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ज़िला के मेंबर पार्लियामेंट को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान के साथ दादागिरी करें या उन पर दबाव डालने की कोशिश करें। कारण एकीकडे देश, राज्य, सगळं प्रशासन कोरोनाची लढाई देत असताना जर 2,95,965 लोक एका बाजूने असतील आणि 36 लोक जर एका बाजूने असेल तर मला असं वाटतं 36 लोकांची बाजू घेणं म्हणजे 2,95,965 लोकांवर अन्याय करण्यासारखं होतं। आणि म्हणून प्रशासनाने याच्यात कडक पावले उचलले की जे प्रशासनाचा, शासनाच्या नियमाचा ज्यांनी आदर केला त्याच्या बाजूने राहायचं, की ज्यांनी अनादर केला त्याच्या बाजूने राहायचं। हा एक मुद्दा आहे। आदर अनादरपेक्षा कोविडला थांबवण्यासाठीचा सामूहिक प्रयत्नाचा हा विषय आहे। प्रशासनावर दबाव आणला, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या खालच्या लेवलला जाऊन वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या। प्रशासनाच्या बाजूनं सुभाष देसाई साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातत्यानं, शिवसेना सातत्यानं राहतो। जिथं प्रशासन चुकलं तिथं निश्चित प्रशासनावर आपण या गोष्टी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो। परंतु आत्ताचा काळ हा संघर्षाचा नाही, आत्ताचा काळ ह्या समन्वयाचा है। याचं भान, याची जाण सगळ्यांनीच ठेवली पाहिजे। मुंबई और पूना की तर्ज पर अब औरंगाबाद में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत चलने फिरने से माजूर उम्र दराज शहरियान को उन तक पहुंचकर टीके लगाए जाएंगे। ये हिदायत आज म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने मीडिया से बात करते हुए कही। कारपोरेशन की ये मुहिम पीर से शुरू हो रही है। कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत व इंतजामिया का सबसे ज़्यादा जोर टीका अंदाजी पर है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जारी टीका अंदाजी मुहिम में अब तक 3 लाख से ज़्यादा शहरियान को पहला व दूसरा टीका दिया जा चुका है। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर ने टीका अंदाजी मुहिम के तहत जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर बात करते हुए कहा कि शहर में अब कोरोना के मरीजों की तादाद खासी हद तक कम हो चुकी है। इंतजामिया ज़्यादा से ज़्यादा शहरियान को टीके लगाने के लिए मुख्तलिफ मरहलावार मंसूबों पर काम कर रही है। इसी के तहत अब मुंबई और पूना की तर्ज पर औरंगाबाद में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। ऐसे शहरियान जो उम्रदराज हैं और चलने फिरने से माजूर हैं, ऐसे अफराद तक कॉरपोरेशन का अमला खुद इनके घरों तक पहुंचेगा। इसके अलावा रास्तों पर गाड़ियों में बैठे मुअम्मर अफराद को भी गाड़ी तक पहुंचकर टीका लगाया जाएगा। ये मुहिम पीर से शुरू होगी। इसी तरह शहर में 3,000 अपाहिज अफराद को टीका लगाने के लिए 9 टीका सेंटर कायम किए जाएंगे। जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा ज्यांना उतरून येण्याची अडचण होते किंवा अशा पद्धतीचे जे लोक आहेत
त्यांच्यासाठी आपण ड्राईव्ह इन वॅक्सिनेशन म्हणजे त्यांच्यामध्ये कारमधनंच त्यांनी तिथे यायचं आहे, त्यांच्या गाडीतनं यायचं आहे, यात्रिक्षात असेल तरी ते चालतील, त्यांच्या वाहनातनं ते तिथे येतील आणि त्यांना वाहनातच बसल्या बसल्या आपण लसीकरण करणार आहोत आणि तिथे थांबून त्या पद्धतीने त्यांना अजून जास्त सोयीने उपलब्ध करून देणार ताकी ते जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन त्याच्यामध्ये लोकांनी करून घ्या. हँडिकॅपचं आपण तेव्हा पहिले सेशन लहुजी साळवे रुग्णालयात सुरू केलं होतं, तेव्हा जे झाले होते जवळजवळ 80च्या वर तिथे लसीकरण झालं आहे आणि आपण आता शहरामध्ये अनेक हँडिकॅप लोक आहेत आणि महापालिकेकडे जर 3000पर्यंत त्यांची नोंदणी झालेली आहे प्रत्येक झोन कार्यालयात. याही उपरोक्त बरेच जण आहेत की ज्यांनी नोंदणी नाही केली. अशांसाठी आपण एक स्पेशल 7 दिवसाचं कॅम्पेन सोमवारपासून ते पण सुरू करतो आहे. प्रत्येक झोनमध्ये 9 आपण सेंटर्स त्यांच्याकरता खास केलेले आहेत आणि त्या 9 सेंटर्समध्ये हे लसीकरण होणार आहे. ह्याच्यामध्ये सर्व हँडिकॅप किंवा ज्यांना फोटो ID नाही ज्यांच्याकडे, जसे उदाहरण बेघर, काही आपले साधू संत असतात ज्यांच्याकडे फोटो ID नसते, अशाही लोकांना आपण तिथे लसीकरणासाठी हे 9 केंद्र उपलब्ध करून देत आहोत. नारेगांव में तेज़ी से बढ़ती आबादी के पेश नज़र डंपिंग ग्राउंड की जगह कब्रस्तान के लिए ज़मीन फराहम की जाए, ये मुतालबा आज भारत मुक्ति मोर्चा के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर से किया है. भारत मुक्ति मोर्चा के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके बाद मोर्चा के कारगुजार शहर सदर अली यार खान ने ADN से बात करते हुए कहा कि नारेगांव में 35,000 से ज़ायद अफराद की आबादी है. यहाँ 1 एकड़ रकबे में कब्रस्तान मौजूद है जो नाकाफ़ी साबित होता है. इस इलाके में कारपोरेशन का डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए डंपिंग ग्राउंड की जगह फौरी खाली करके यहाँ कब्रस्तान के लिए जगह फराहम की जाए. इस वफ्द में मौलाना नईम अहमद क़ासमी वगैरह भी मौजूद थे. नारेगांव में है तो कब्रस्तान का मसला है, वहाँ पर 1 एकड़ कब्रस्तान में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है नारेगांव के रहने वालों को. इसके लिए हम कलेक्टर साहब से है तो दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें कब्रस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन इनायत फरमाएँ. वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन जो नारेगांव से करीब में है जो खाली है और गवर्नमेंट की है, अगर वो ज़मीन हमको मिल जाती है. नारेगांव की जो कब्रस्तान की समस्याएं है, जहाँ की आबादी पूर्व और पश्चिम नारेगांव की 30 से 35 हज़ार की आबादी है और वहाँ पर कब्रस्तान सिर्फ 1 एकड़ है जो लगभग आधे से ज़्यादा भर चुका है. अब आने वाले समय में उन्हें अगर दफनाना है तो लोग कहाँ दफनाएंगे. इसीलिए आज हमने भारत मुक्ति मोर्चे की ओर से कलेक्टर साहब को एक निवेदन द्वारा ये मांग की है कि नारेगांव के लिए आप जल्द से जल्द जो है उन्हें नया कब्रस्तान जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं. खुशहाल ज़िंदगी के लिए जज्बे के साथ साथ शौर की भी ज़रूरत है. अगर ज़िंदगी को बामकसद बनाना है तो तवानाई, जोश और ताजगी के साथ बाज़मीर होना भी ज़रूरी है. ये बात मारूफ फिल्मी अदाकार भारत गणेशपुरे ने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन चर्चा प्रोग्राम में कही. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत ऑनलाइन चर्चा प्रोग्राम में आज मारूफ फिल्मी अदाकार भारत गणेशपुरे शरीक हुए. प्रोग्राम में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर सचिन देशमुख, फूलचंद सलामपुरे, डीन डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, डॉक्टर चेतना सोनकामड़े, डॉक्टर जयंत श्योतिकर वगैरह मौजूद थे. भारत गणेशपुरे ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है. इस लहर में जो खुद में तब्दीली करेगा वही टिक पाएगा. आर्ट, फन और तहजीब के शोबों में काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं. अब देहात में रहने वाले कलाकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करके पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं. दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये जहन में रखकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अदाकारों की भी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी और मसाइल होते हैं, इनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें की जाती है, लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके हमें अपने मकसद पर काम करना चाहिए. मुस्तकिल मुलाजमत के लिए बरसों से जद्दोजहद कर रहे घाटी अस्पताल के मुलाजमीन ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी. यह हड़ताल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की सरपरस्ती में जारी है. घाटी अस्पताल में 150 के करीब मुलाजमीन गुज़िश्ता कई बरसों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सफाई मजदूर का काम कर रहे हैं.
वबाई दौर में इन मुलाजिमीन ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ मिलकर कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में पूरा हिस्सा लिया, मरीजों की पूरी खिदमत की। बरसों से उन्हें मुलाजिमत पर मुस्तकिल करने का तयक्कुन दिया जा रहा था। दरमियानी अरसे में घाटी और ज़िला इंतज़ामिया ने इन्हें मसला हल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। घाटी इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार करते हुए 4 खातून मुलाजिमीन नंदा हिवराडे, संगीता सिरसाट, मनीषा हिवराडे और नीता भालेराव ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना इस हड़ताल में इनके साथ शामिल है। कोविड जेव्हापासून आला तेव्हापासून रुग्णांचे डायपर बदलणारे, PPE किट नसताना, N95 मास्क नसताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा करणारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील आमचे हे 150 कोरोना योद्धे, त्यांना सेवेत सामावून घ्या या मागणीसाठी 148 दिवस उपोषण केलं आणि 148 दिवसाच्या उपोषणानंतर घाटीच्या अधिष्ठाता डॉक्टर कानन येळीकर मॅडम यांनी आम्हाला काही आश्वासनं दिली, त्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही। त्याचबरोबर घाटीचे अधीक्षक डॉक्टर सुरेश हरबडे हे कामगार विरोधी मनोवृत्तीचे आहेत। ज्या कामगारांनी डायपर बदलली, रुग्णांची सेवा केली, गेल्या 1.5 वर्षात त्यांच्याबद्दल कुठली तक्रार नाही, खोट्या तक्रारी घेऊन या कामगारांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं काम डॉक्टर हरबडे करतायत। त्याच्या विरोधात आज आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहोत। काल वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमितजी देशमुख यांनी आमची मागणी विचारार्थ घेतलेली आहे, त्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभार मानतो। कामगारांच्या पोटावर लाथ मारत असतील तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा देण्यासाठी आज आम्ही बसलेलो आहोत। आजपासून आमरण उपोषण सुरू झालेलं आहे। जोपर्यंत या कामगारांना सामावून घेतलं जात नाही तोपर्यंत हे आमरण उपोषण चालू राहील। आता ही कामगारांची करो किंवा मरो अशी लढाई सुरू झालेली आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अमले की जानिब से आज वज़ीर आला फ़ंड में 20 लाख रुपये का अतिया दिया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने अतिये का चेक ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के सुपुर्द किया। मुल्क और रियासत इस वक्त कोरोना वबा के संगीन बहरान से गुजर रहे हैं। हुकूमत इस वबा से हिफाजत के लिए तमाम तर वसाइल के साथ काम कर रही है। इन हालात में हुकूमत की मदद के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की अपील पर यूनिवर्सिटी के अफसरान व मुलाजिमीन ने अपनी 1 और 2 दिन की तनख्वाह वज़ीर आला फ़ंड में देने का फ़ैसला किया। यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी अफसरान, क्लास 1 अफसरान और प्रोफेसर्स ने 2 दिन की तनख्वाह और बाकी अमले ने 1 दिन की तनख्वाह की रकम वाइस चांसलर के हवाले कर दी। यूनिवर्सिटी के 381 अफराद पर मुश्तमिल अमले ने 20,68,000 रुपये का फ़ंड इकट्ठा किया। आज इस रकम का चेक वाइस चांसलर ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर सुनील चौहान को पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी मौजूद थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इससे पहले भी वज़ीर आला फ़ंड में 17,55,000 और 9 लाख रुपये वज़ीर आला फ़ंड में जमा कराए थे। इसके बाद 9 लाख और 35 लाख रुपए का फ़ंड भी अतिया किया गया। आज तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वज़ीर आला फ़ंड में 81,74,000 रुपये जमा कराए हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक यांचं 2 दिवसाचं वेतन म्हणून 20 लाख रुपयाचा एक चेक कोविडमध्ये माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जिल्हाधिकारी साहेबांच्या स्वाधीनामी केलेला आहे। याच्या आधी विद्यापीठाने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये 2 दिवसाचं वेतन आणि आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटमधलं काही कॉन्ट्रिब्युशन असं करून जवळपास 60 लाखाचा निधी मागच्या वर्षी दिला आणि 21 लाखाचा निधी यावर्षी देतो आहे। त्यामुळे टोटल 81 लाख असं एक कॉन्ट्रिब्युशन कोविडमध्ये विद्यापीठाने केलं आहे। सर्वप्रथम याबद्दल मी कुलगुरू साहेबांचे, त्यांचे सगळे अधिकारी कर्मचारी ज्यांनी त्यांचं 2 दिवसाचं वेतन कोविडसाठी सीएम रिलीफ फंडाला दिलं त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। अशाच प्रकारे जर सामाजिक जाणीवेतून इतरही संस्थांनी माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत केली तर या माध्यमातून राज्य सरकारला जिथं जिथं कोविड-19 सारखा महामारी असेल किंवा इतर कुठले आपत्ती असेल अशा प्रसंगी जे लोक नीडी लोकांना म्हणजे गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी शासनाचे हात बळकट होते। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की मदद के लिए थाईलैंड के एक सनतकार ने 6 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम किए। ये सहूलत मरीजों तक पहुंचाने के लिए बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। थाईलैंड की सनतकार रोचना विंस कांबले ने महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की मदद के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 30 वेंटिलेटर रवाना किए थे, जिसमें से 30 कंसंट्रेटर और 6 वेंटिलेटर औरंगाबाद पहुंचे, जबकि बकिया नागपुर भेजे गए। इन तिब्बी मशीनरी का मुनासिब इस्तेमाल करने के लिए औरंगाबाद बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए ज़रूरतमंद मरीजों के घर तक वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर पहुंचाए जाएंगे। ये मशीनरी एसोसिएशन के निराला बाजार में वाक़ दफ्तर में रखी गई है, जबकि कुछ कंसंट्रेटर चौका में वाक़ भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर को दिए जाएंगे। अखिल भारतीय भिक्खू संघ के रियासती सदर भदंत बोधी पालू महाथेरो के हाथों इस कोविड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर भदंत कश्यप महाथेरो और सनतकार कृष्णा भंडारे के अलावा संजय डोंगरे, भारत शिंदे, गौरव दिहाड़े, विशाल मगरे, शरद डोंगरे, प्रकाश प्रधान, सोपान गढ़वे और राहुल जाधव वगैरह मौजूद थे। कोरोना मरीजों की मदद का ये काम डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ की जेर सरपरस्ती चलाया जाएगा। औरंगाबाद येथे लोकोत्तरा भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर चौका व ग्लोबल बुद्धिस्ट काँग्रेशन औरंगाबाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बँक व कोविड हेल्पलाईन सेंटरचे उद्घाटन 31 तारखेला करण्यात आलेले आहे। या अंतर्गत जवळपास आम्ही 30 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर व 6 व्हेंटिलेटरची उपलब्धता झालेली आहे। गेल्या दुसऱ्या लाटेमध्ये औरंगाबादमध्ये जसं बघितलं की बऱ्याच जणांना ऑक्सिजनमुळे जीवाला मुकणं पडलेलं आहे व एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून थायलंड येथील बौद्ध भिक्खू व थायलंड येथील काही उद्योजक तसेच डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहेब IAS महाराष्ट्र राज्य व त्यांच्या सुविद्य पत्नी उद्योजका रोजना व्हॅनिश कांबळे मॅडम यांच्या मदतीतून आम्ही हा उपक्रम औरंगाबाद येथे
निराला बाजार येथे चालू केलेला आहे. तर लवकरच आम्ही याची हेल्पलाईन चालू करणार आहे. तर सर्व समाजातील सर्वांना अशी अपील आहे की आव्हान आहे की ज्याला ज्याला मदतीची गरज लागेल तिथे त्यांनी आमच्या निराला बाजार येथील ह्याचे हेल्पलाईन सेंटर उघडलेलं आहे. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बँक आहे, याच्याशी संपर्क साधावा. आम्ही नक्कीच आपली मदत करू. कोरोना के दूसरे मरहले में इमदादी सरगर्मियां कम हो चुकी है, लेकिन कुछ जिम्मेदार शहरियान और इदारे अब भी पूरे तसलसल के साथ ज़रूरतमंद शहरियान की मदद का काम कर रहे हैं. साबिक़ कारपोरेटर गिरजा राम हरनोर और सुमित्रा हरनोर की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से हज़ारों ज़रूरतमंदों को रोज़ाना खाना खिलाया जा रहा है. कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए आयद की गई पाबंदियों से मेहनतकश तबका और रोज़ कमाकर ज़िंदगी गुजारने वाले मजदूर और इनके अफराद ख़ानदान के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो चुका है. इन हालात में ज्योतिनगर के साबिक़ कारपोरेटर गिरजाराम हरनोर और सुमित्रा हरनोर ने विट्ठल रुक्मणी मंदिर और महारुद्र हनुमान मंदिर ट्रस्ट की मदद से इब्तिदा से ही मुस्तहिक़ अफराद को खाना खिलाने का काम शुरू किया. पहले रोज़ 100 अफराद को खाना खिलाया जाता था, अब ये तादाद बढ़कर 3000 के पार हो चुकी है. मंदिर ट्रस्ट के रज़ाकारों की मदद से रोज़ाना खाना तैयार किया जाता है, जिसके बाद यह खाना सतारा के चिल्ड्रंस होम और ईंट भट्टी मजदूर, कड़ेगांव के मजदूर, कासलीवाल तारांगन से करीब वॉचमैन के मकानात, दौलताबाद और मालीवाड़ा में गरीब व पिछड़े तबके की बस्ती काबरा नगर, चिकल थाना, जय भवानी नगर, प्रियदर्शनी नगर, इंदिरा नगर, काबरा नगर, भारत नगर वगैरह में रोज़ाना 2 वक्त का खाना पहुंचाया जा रहा है. इसके अलावा कड़ेगांव के नर्सिंग कॉलेज के लेडीज़ हॉस्टल और साथ ही कुछ पुलिस जवानों को भी खाना पहुंचाया जाता है. मंदिर ट्रस्ट के 60 से 70 रज़ाकार रोज़ाना ये काम अंजाम देते हैं, जिनमें अविनाश कुलकर्णी, बापू जागीरदार, प्रमोद जोशी, अत्रे गुरुजी, मंगेश कपूते, शिव प्रसाद मिटकरी, श्याम हरनोर, गजानन देशमुख, श्याम मदनानी, प्रशांत घोड़के, संदीप वाकेकर, नारायण थोरात, रोहित, राहुल, रोहन हरनोर, प्रकाश मगरे, बंडू मोरे, पवन साबू, अपर्णा चिंतलवार, सविता हरनोर, सुपेकर काकू, संगीता अत्रे, सारिका कपूते और निर्मला श्रीखंड वगैरह शामिल हैं. हे सगळ्या लोकांच्या सहकार्यातून आहे. या लॉकडाऊनमध्ये या भागातील नागरिकांनी एक नवीन पांडा पाडला. त्यांचा वाढदिवस असेल, लग्नाचा वाढदिवस असेल, कुणाचा स्मृतिदिन असेल, तर त्यानिमित्ताने ते या ठिकाणी शिदा आणून देतात आणि आम्ही तो बनवून लोकांना वाटतो. एक चांगला पांडा या ठिकाणी पडलेला आहे आणि अतिशय चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी नागरिकांचा आहे. गोरगरिबांच्या जेवणाची या ठिकाणी सोय झालेली आहे. दररोजच्या जेवणामध्ये वरण भात, कधी एखादी भाजी, पोळी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं स्वीट, ज्याप्रमाणे यजमान सांगतील त्याप्रमाणे कधी शिरा असतो, कधी केसरी भात असतो, कधी दलिया असतात, कधी बुंदीचे लाडू असतात. असं वेगवेगळ्या प्रकारचं स्वीटसुद्धा या ठिकाणी वाटप केलं जातं. साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने फॉलेज का शिकार एक सहाफ़ी की मदद के लिए अपनी पेंशन की रकम 60,000 रुपये और किराना किट का अतिया दिया. औरंगाबाद एडिटर्स एंड प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन की अपील पर चंद्रकांत खैरे ने सहाफ़ी भीमसेन सरकटे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया. जुमेरात की शाम चंद्रकांत खैरे साबिक़ म्यूनसिपल मेयर नंदकुमार घोड़ीले के हमरा संभाजी कॉलोनी सिडगो में भीमसेन सरकटे की रिहाइशगाह पर पहुंचे और 60,000 रुपये का चेक भीमसेन के सुपुर्द किया. इसके साथ खैरे की जानिब से इन्हें किराना किट भी दिया गया है. इस मौके पर असोसिएशन के मुताद्दिद सहाफ़ी भी मौजूद थे. भीमसेनजी सरकटे हे अचानक 1-1.5 वर्षापासून त्या ठिकाणी त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला आणि त्यांचं प्रचंड हलाखीची परिस्थिती झाली आणि बाकीचे सर्व पत्रकार बंधूंनी ती मदत केली. मला हे सर्व पत्रकार आमचा गणेश साहेब वगैरे सगळ्या मंडळींनी मला सांगितलं की यांना मदत करावी लागेल आणि माझी जी दर महिन्याची विधानसभेची जी पेन्शन आहे ती 60,000 रुपये हे शिवसेनेच्या नावावर दिलं आहे, माझ्या नावावर नाही. हे शिवसेनेच्या नावावर त्या ठिकाणी आम्ही दिलेलं आहे. शिवसेना पक्षातर्फे ही मदत आहे आणि एक इतकंच आहे की बाकीच्या इतर त्यांच्या टेक्निकल गोष्टी असे मदतीच्या हे आम्ही खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर.
मिंबर पार्लियामेंट को ज़ैब नहीं देती, सरकारी अफसरान के साथ दादागिरी, MLC अंबादास दानवे ने की इम्तियाज जलील पर तनकीद। मुंबई और पूना की तर्ज पर अब औरंगाबाद में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत। नारेगांव में कब्रिस्तान के लिए दी जाए जमीन, भारत मुक्ति मोर्चा ने किया जिला कलेक्टर से मुतालबा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने दिया वजीर आला फंड को 20 लाख रुपए का अतिया। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।